जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस चैप्टर 6 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन। Dear student, today I am going to teach you about the sources of income of local self government। बच्चों, हमने कम से कम 2 से 3 लेक्चर से हम लोग कंटिन्यूस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया है कई बातों पर कि हाउ टू फॉर्म म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब हम यहाँ आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आप एक पिक्चर आपकी बुक के अंदर देखा, उसके ऊपर हम डिस्क्राइब करेंगे। और दूसरा यहाँ अर्बन की जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको इनकम कहाँ से मिलती है, वेयर वी गेट द इनकम। तो इनकम आय किससे प्राप्त होगी है, म्यूनसिपलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। तो देखो, लोकल गवर्नमेंट नीड्स फाइनेंस फॉर कैरिंग वेरियस फंक्शन। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, चाहे घर में हो, चाहे राज्यों में हो, चाहे सिटी में हो, चाहे टाउन हो, बड़ा छोटा। तो इसी तरह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी ज़रूरत होती है फाइनेंस फॉर कैरिंग वेरियस फंक्शन, अलग अलग तरह के फंक्शंस को करने में। द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आर। अब देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ इनकम किस किस से प्राप्त होती है, ठीक है ना। या म्यूनसिपलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इनकम कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ दे रखा है इनकम के लिए, डिफरेंट टैक्सेस। देखो, म्यूनसिपलिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग अलग तरीके के टैक्स लेती है। अब उसमें से कौन कौन से टैक्स हैं, देखिए, वाटर टैक्स, व्हीकल टैक्स, एजुकेशन टैक्स, हाउस टैक्स, लैंड टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ध्यान दें, अलग अलग टैक्सों में से देखिए, पानी के लिए टैक्स लिया जाता है, वाटर टैक्स। फिर व्हीकल है ना, जो भी हम व्हीकल लेते हैं तो व्हीकल के ऊपर भी हमारा टैक्स होता है। इसके अतिरिक्त एजुकेशन टैक्स, शिक्षा के ऊपर, हाउस के टैक्स लगते हैं, और लैंड ज़मीन के लिए टैक्स लगता है, और एंटरटेनमेंट के टैक्स होते हैं। जहाँ पे भी आप लोग देखते हैं, कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं तो कहीं पे एंट्री के लिए फ़ीस होती है, कहीं फेयर लगाते हैं तो वहाँ की फ़ीस होती है। तो वहाँ जाने के लिए भी आपका टैक्स उनको पे करना पड़ता है, जो भी शॉप भी वगैरह लगाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ हम लोग देखें तो शॉप भी है ना, शॉप के ऊपर भी टैक्स लिया जाता है। जहाँ भी दुकानें वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ से भी टैक्स लिया जाता है। तो देखो, पहला जो इनकम ऑफ सोर्स है ना, उसको इनकम कहाँ से प्राप्त होती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द टैक्स, अलग अलग प्रकार के टैक्स लेती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेकंड वन है हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी लेता है फॉर द अप्रूवल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनको अप्रूव करने के लिए, है ना, प्रोफेशन और बिजनेस को अप्रूव करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। तो दूसरा हमारा जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर द अप्रूवल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हैव यू अंडरस्टूड कि देखो, कोई भी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अप्रूव करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, अप्रूव करने के लिए बिजनेस और प्रोफेशन उसकी फ़ी लगती है, उन्हें चार्ज देना पड़ता है, इससे भी इनकम होती है। थर्ड, इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन शॉप, मार्केट, बिल्डिंग। देखो, आप लोग भी देखते हैं म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अपनी बिल्डिंग्स होती हैं, इन बिल्डिंग्स का किराया लेते हैं, रेंट लेते हैं, ठीक है ना। कई बार कई जगह पर आपको व्यवस्थाएं दी है, उस व्यवस्थाओं के ऊपर वो रेंट लेते हैं। तो ध्यान देना, इनकम फ्रॉम द रेंट, ठीक है। रेंट का मतलब किराया, है ना, किराया लेते हैं। गवर्नमेंट ऑन शॉप, गवर्नमेंट की खुद की शॉप होती है, वो सब क्या करते हैं, उन शॉप को किराए पे दिया जाता है। मार्केट्स होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, ऐसा खुला प्लेस भी होता है, उसे भी रेंट पे दिया जा सकता है, तो उसी से भी उसको इनकम प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा जो इनकम है, देखिए, हमारे यहाँ विकास कार्यों के लिए, डेवलपमेंट वर्क के लिए गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें यहाँ ग्रांट मिलती है डेवलपमेंट के लिए।
फिर इसके बाद में इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखो कई बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, और उससे उसे इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो वो भी उससे इनकम प्राप्त होती है। कई लोग फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, है ना, कई बार, तो उससे जो अर्निंग होती है वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उससे भी अर्निंग प्राप्त होती है। कहने का मतलब इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम, अर्न मतलब कमाना, किससे कमाया जाता है? इंटरेस्ट, किससे? फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है, और इससे जो अर्निंग होती है ऑफ द लोकल बॉडीज़ के लिए। फिर इसके बाद में समटाइम्स कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक है, इंडियन मॉनेटरी फंड है, और भी ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन गिव लोन टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लोन प्रोवाइड करती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा सोर्स ऑफ इनकम कि म्युनिसिपलिटी, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसे सोर्स कहाँ से, इनकम कहाँ से होती है? तो टैक्स से, रजिस्ट्रेशन से, रेंट से, और इसके अतिरिक्त ग्रांट, गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसके बाद में अर्न फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, और इसके अतिरिक्त लोन प्रोवाइड होता है इंटरनेशनल बैंकों के द्वारा। अब नाउ नेक्स्ट बहुत ही आपका जहाँ ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ गुजरात के अंदर 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बाकी म्युनिसिपलिटी है, तो उसमें से अहमदाबाद, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, जामनगर, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर, ये सभी हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कैटेगरी में आते हैं। अब नाउ नेक्स्ट में आपका ये लिए बहुत ही है, जो वेरियस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, बेसिक ऑफ द जुरिडिक्शन, पावर ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम, व्हेन टाउन म्युनिसिपलिटीज कन्वर्ट इनटू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। देखो अब आपके यहाँ बड़ा सा क्वेश्चन है कि म्युनिसिपलिटी को हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कब करेंगे? जब वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना, जब वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो जैसे आपको हमने म्युनिसिपल के लिए आपको 5 लाख तक की, 15 लाख से 5 लाख तक की पॉपुलेशन डिक्लेयर किया था। अब 5 लाख से ऊपर का जो होगा तो दैट इज़ डिक्लेयर्ड कॉरपोरेट, तो फिर उसमें उसकी बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ आपके बुक के अंदर एक पिक्चर दे रखा है, डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 52 के ऊपर, पेज नंबर 52, प्लीज़ लुक एट केयरफुली, उसे बड़े ध्यान से देखना। अब हमारे को यहाँ इस पिक्चर के अंदर हमें क्या दिखा रखा है, ये पिक्चर हमें क्या शो करता है, बराबर से इस पिक्चर को ध्यान देना। तो देखिए ये पिक्चर में हमें यहाँ फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपलिटी, ठीक है, म्युनिसिपलिटी की फॉर्मेशन दे रखी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी उसी बेसिस पे होता है। ओके, तो देखिए यहाँ सबसे पहले प्रेसिडेंट का फोटो दे रखा है, यहाँ पे हम कॉरपोरेटर में हम अगर रख दिया तो वहाँ पे मेयर होगा, फिर सब कमिटीज़ होती हैं, फिर मेंबर्स इलेक्टेड, जो भी मेंबर इलेक्ट होकर के आए हैं, और बाद में सबसे नीचे होती है पीपल, ठीक है। ये संपूर्ण देखो एक दूसरे का, तो देखो सबसे पहले वोटर्स क्या करते हैं, अपने वार्ड से कॉरपोरेटर या वार्ड मेंबर इलेक्ट करके भेजते हैं। देखो हर तरह की इसमें ध्यान देना, सभी तरह के तालुका, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगभग सिस्टम इज द सेम, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो मेयर के लिए 2.5 ईयर्स होता है, वो डिफरेंट है, बाकी तो लगभग जो फॉर्मेशन इज द सेम, है ना। तो सबसे पहले उस वार्ड के मेंबर्स, दीज मेंबर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जहाँ पे भी जो भी कॉन्टेस्ट करता है, जो भी विजेता होता है वो उसका मेंबर डिक्लेयर होता है। तो पहला सबसे फर्स्ट वर्क जो होता है इस फॉर्मेशन में वोटर्स का, वोटर्स किसको इलेक्ट करके भेज रहे हैं, मेंबर्स, इन मेंबर को इलेक्ट, नंबर फिगर जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा।
अब ये जो मेंबर हैं उसमें से ये लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट और बाकी की जो कमिटीज मेंबर। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये मेंबर्स करते हैं। अब ये प्रेसिडेंट के हेल्प से यहाँ पे सब कमिटीज बनाई जाती है ना, सब कमिटीज बनती हैं। हेल्प ये मतलब उसकी विचारधारा से, विचारों से वो अपनी जैसे अपनी सरकार बनाएगा, अलग अलग यहाँ पे कमिटीज़ बनेगी। और ये कमिटी मिल करके, कमिटी प्रेसिडेंट मिल करके, ये वार्ड के मेंबर्स मिल करके हम इनका वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, वेलफेयर के प्रोजेक्ट के लिए वर्क करते हैं। देखो यहाँ आपके इस पिक्चर के अंदर दो पार्ट दे रखे, एक्सपेंडिचर पार्ट और सोर्सेज ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किसके ऊपर करता है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले गेम्स के ऊपर है। ठीक है, पहला पिक्चर जो दे रखा है यहाँ पे गेम्स, प्लेग्राउंड दे रखा है, गार्डन्स दे रखा है, सॉरी गार्डन दिख रहा है या प्लेग्राउंड है, चाहे गार्डन्स, ओके कोई भी हो, दोनों के लिए एक्सपेंडिचर चाहिए। तो यहाँ गार्डन, फिर सेकंड वन यहाँ पे एक लाइब्रेरी दे रखी है, बुक्स दे रखी है तो लाइब्रेरी, फिर वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, स्ट्रीट लाइट, और इसके बाद में क्लीनलीनेस, सफाई करने के लिए हमारा यहाँ एक्सपेंडिचर करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर खर्च किया जाता है। देखो मोस्टली बेसिक है उसमें से, देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ म्यूनसिपलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर सफाई की बात होती है। फिर हमारा यहाँ खर्च करती है स्ट्रीट लाइट के ऊपर, फिर यहाँ टेप का निशान वो दे रखा है, पिक्चर दे रखा है, मतलब वाटर फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, ये अगर हम इसको प्लेग्राउंड माने तो भी और इसे हम लोग गार्डन माने, दोनों के ऊपर खर्च करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो रोड कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है ना, रोड कंस्ट्रक्शन भी है, तो रोड कंस्ट्रक्शन और मेनी अदर प्रोजेक्ट, चाहे एजुकेशन हो चाहे अदर हो, ऐसे बहुत सारे वर्क जो होते हैं जिनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। अब इनकम ऑफ सोर्स तो वैसे हमने आपको बता दी है, ठीक है। यहाँ पिक्चर दे रखा है, देखिए सबसे पहला जो पिक्चर दे रखा है यहाँ पे ऑफिस, वो बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट की ओन बिल्डिंग्स होती है, उससे उनको इनकम प्राप्त होती है। फिर हाउसेस का हमें टैक्स मिलता है, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ जो इस क्वेश्चन में बताया था उसमें से यहाँ पिक्चर में भी आ रहा है, देखिए एक तो यहाँ हाउसेस के ऊपर टैक्स है, दूसरा यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है वो रेंट पे दे करके, उसकी जो शॉप होती है उसके ऊपर उसे रेंट मिलता है। फिर इसके बाद में यहाँ व्हीकल जो दे रखा है, व्हीकल में एक कार का फोटो दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे व्हीकल टैक्स लिया जाता है, जो आपको यहाँ पे भी बता दिया था, व्हीकल टैक्स, ये इनकम के सोर्स। इसके बाद में यहाँ शॉप भी बना रखी है। अब यहाँ इस तरीके से आपने देखा कि इस पिक्चर के अंदर सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, और इसके अतिरिक्त हमारा एक्सपेंडिचर कैसे करता है और कैसे फॉर्म्ड होता है ना। ये जो हमारी कमेटी कैसे फॉर्म्ड होती है, ये वापस से एक बार फॉर्मेशन आप ध्यान दें। फॉर्मेशन में सबसे पहला फर्स्ट वर्क होता है वोटर्स का, ठीक है ना। अब यहाँ वोटर्स, ठीक है ना, एज द अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पर डिवीज़न करते हैं, और डिवीज़न करने के बाद में वहाँ से हर वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, और उनका रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन है वो वहाँ की जनता करती है, वोटर्स करते हैं। तो पहला स्टेप ही वोटर्स है, वोटर्स। अब ये ही मेंबर जो होते हैं उनमें ये कमेटी में भी होते हैं और प्रेसिडेंट में होते हैं, चाहे मेयर, है ना। और ये मेयर सब मिल करके ये कमेटी वापस से तय करके सब कमिटीज़ बनाई जाती हैं, और ये सब कमेटी अलग अलग होती है। कहीं फाइनेंस कमेटी होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए होती है, कोई अदर डेवलपमेंट्स के लिए होती है। तो इस तरीके से आपने कमेटी के बारे में भी जाना। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था वो फिनिश हुआ। अब इसकी एक्सरसाइज लिखनी है, और ये जितने भी नोट्स हैं उन्हें लिखें, अच्छी तरीके से उसे तैयार करें। जय श्री स्वामीनारायण।